सबसे बड़ा मुद्दा आपके इलाके का क्या है? देखिए, हमारे इलाका का सबसे बड़ा मुद्दा है कि यहाँ 800 करोड़ का मेडिकल कॉलेज बना है जो रेफरल अस्पताल बन के रह गया, और यहाँ पर रेल इंजन कारखाना है जिस पर मध्यप्रदेश नहीं है। यहाँ स्लीपर फैक्ट्री है जो लालू जी ने देने का काम किया, वो आज खंडहर बन चुकी है। यहाँ पीछे भूपेंद्र नारायण मंडल विश्वविद्यालय लालू नगर मधेपुरा जो आज खंडहर बन चुका है, जहाँ पढ़ाई नहीं होती है, जहाँ फैकल्टी की कमी है। मतलब आप ये कह रहे हैं कि लालू प्रसाद यादव की उससे जो चीजें दी गई थी आज खंडहर में तब्दील हो गई हैं, रख रखाव नहीं किया गया। और सवाल उठाइए, खड़े हो जाइए, पूछिए सवाल। मैं सबसे पहले ये कहना चाहूंगा, वर्तमान भारतीय राजनीति के लालू यादव सुकरात हैं। अच्छा, जिन्होंने एनडीए का गुलामी नहीं सहा, और जिस प्रकार सुकरात को अधर्मी होने का सजा मिला था, उसी प्रकार आज लालू प्रसाद यादव को एनडीए से गठबंधन करने का सजा नहीं मिल रहा है। उनके पीछे ईडी सीबीआई लगा दिया गया है। आपको लग रहा है कि पॉलिटिकल मतलब ये बदला लेने की कोशिश की जा रही है? खड़े हो जाइए। जिसको जेडीयू बीजेपी नेता, उसका जवाब क्यों दे रहे उसमें? कौन सा आरोप? वही जो 500 करोड़ जमीन जो घोटाला जो किए अशोक चौधरी। वाह क्या सीन है। अशोक चौधरी के ऊपर घोटाले की बात है, ये दौड़ के आइए। जो लोग पूछ क्या है सबसे बड़ा मुद्दा, उसके बाद में लोगों देखिए, बिहार में जब जातीय जनगणना हुई उस आबादी के हिसाब से जब 65% आरक्षण दिया गया था, बाद में इसे एनडीए की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में दे दिया गया, और आज हम लोगों के लिए, हम छात्र, हमारे लिए रोजगार अहम मुद्दा है। आपके जस्ट पीछे यह विश्वविद्यालय है, 8 से 70 हजार स्टूडेंट यहाँ से निकलते हैं, पर रोजगार कुछ नहीं है। क्या बात है सर। 60 से 70 हजार विश्वविद्यालय से स्टूडेंट निकलते हैं हर साल। कितनी स्ट्रेंथ है, कितनी तादाद है? 27 फैकल्टी है, और लगभग सभी फैकल्टी मिला के 60 से 70 हजार यहाँ स्टूडेंट निकलती है। पर यहाँ रोजगार के लिए आज कोसी में, खास करके मधेपुरा, सहरसा, सुपौल में जदयू अधिकतम सीट जीती है, उनकी सांसद रहे हैं, लेकिन कभी भी मधेपुरा में एक कारखाना खत्म। बोलते हैं सीधे मंच की तरफ, एक एकड़ के तमाम नेताओं से इसका जवाब लेंगे। यहाँ पर रोजगार का मुद्दा उठाया जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी जेडीयू कैसे जवाब देगी? देखिए, 2020 में बराबरी पर आप लोगों की सीटें थी, सांसद आप ही लोगों की पार्टी से हैं, रोजगार के मुद्दे को एड्रेस क्यों नहीं कर पा रही है? सबसे पहले आपको बहुत बहुत धन्यवाद। रोजगार जो है, यहाँ लोग सरकारी नौकरी को रोजगार समझते हैं। तेजस्वी यादव कह रहे हैं हर परिवार को सरकारी नौकरी देंगे। 2.25 करोड़ परिवारों से उन्होंने वादा कर दिया। 2,76,00,000 परिवार बिहार में रहता है। अच्छा, हमको सिखा रिया है। यदि बिहार का वार्षिक बजट देखा जाए तो लगभग 9 लाख करोड़ हो जाता है। तो वह कहाँ से नौकरी दे पाएंगे? झूठी बात। इतना पैसा कहाँ से लेकर आएंगे? ठीक है, आप कह रहे हैं कि पैसा कहाँ से लेकर आएंगे, वो पूरी तरह से झूठे हैं। कांग्रेस पार्टी क्या जवाब देगी यहाँ पर? मतलब आप लोग अपने आप को मजबूत करने के लिए, और अभी तक कि जो बिहार है, आज बिहार की क्या दशा बना करके रख दी गई है। बिहार को ज्ञान तप की भूमि कही जाती थी। यहाँ पर गुरु गोविंद सिंह की यह धरती है, बुद्ध की धरती है, महावीर की धरती है, लेकिन आज अगर बिहार में आप बिहार के किसी आम इंसान के पास खड़े होकर के पूछिएगा, आएगा कि भ्रष्टाचार चरम पर है, बेरोजगारी चरम पर है, विश्वविद्यालय और स्कूलों की स्थिति सही नहीं है, अपराध बेलगाम है। तो आज बिहार के लोग करा रहे हैं जो एनडीए की सरकार जो थी, बिहार के साथ केवल और शोषण और दोहन करने का काम किया है। ठीक है, आज ये कह रहे हैं कि इतना पैसा कहां से लाएंगे। 40 वर्षों में बेरोजगारी अपना रिकॉर्ड को पार कर दी है। 3.25 करोड़ परिवारों को देने के लिए नौकरी पैसा कहां से लेकर आएगा? अब मैं आपसे जानना चाहूंगी, बेरोजगारी एक ऐसा मुद्दा है नीतीश कुमार के लिए कि क्या उनके लिए ये बड़ी चुनौती यहां पर पैदा करेगा? वो कह रहे हैं बीते 40 वर्षों में नजर दौड़ा लीजिए, सबसे ज्यादा बेरोजगारी दर मौजूदा वक्त में दर्ज की जा रही है। आज जब बेरोजगारी की बात उठती है तो 2004 से पहले की बिहार को आपने देखा है, और नहीं, आज के बिहार को मैंने देख रहा हूँ। आज सभी मेडिकल कॉलेज अपने अपने डिस्ट्रिक्ट में खड़े हैं, शिक्षा का जगत आगे बढ़ चुका है, रोजगार आगे बढ़ चुका है, और जितने भी घटक दल हैं, माननीय मुख्यमंत्री को जो है स्वीकारा है। चुप कर बे कुत्ते। चाहे राजद हो, बीजेपी हो, अगर माननीय मुख्यमंत्री गलत हैं और उन पे भ्रष्टाचार का आरोप लगा रहा है, तो आप क्यों उसके साथ गठबंधन किए? अरे आप भी तो चले जाते हैं ना उधर। अब नीतीश जी का कोई ठिकाना तो है नहीं, कभी इधर कभी उधर, आप भी तो चले जाते हैं। किस मुंह से आप आरजेडी को कोसेंगे? मैडम, एक साथी का कहना था कि रेलवे फैक्ट्री जो है अधूरा पड़ा हुआ था। अच्छी बात है, लालू यादव की देन है ये, इसको मैं स्वीकार करता हूं, मगर उसको खड़ा करने के लिए माननीय मुख्यमंत्री का देन है। चलिए, मतलब यहाँ पर श्रेय लेने की देखिए अब लोग कह रहे हैं। अब मैं आ जाती हूँ आरजेडी के नेता के पास। अब आरजेडी ने पिछली बार तो बराबरी पर 2 सीटें विधानसभा में हासिल कर ली, लोकसभा की बारी आती है तो ठंडन गोपाल हो जाती है आपकी पार्टी, मतलब कांग्रेस पार्टी के साथ मिलकर। ऐसा कौन सा काम किया है कि मधेपुरा की इन 4 सीटों पर आप लोगों का प्रभुत्व दिखाई दे, यहाँ की जनता आपके लिए वोट करे? सबसे बड़ी बात है कि चारों विधानसभा की बात नहीं मैं करना चाह रही हूँ, मैं पूरे बिहार से जो महागठबंधन की सीटें हैं, सभी के सभी सीटें जीत करके आ रही है। और ये मुद्दा है रोजगार का, शिक्षा का, पलायन का, स्वास्थ्य का, क्योंकि मधेपुरा उनकी शुरुआत है। आपने देखा होगा कि यहाँ लगातार नहीं, चाहे वो माननीय लालू प्रसाद यादव जी हो या स्वर्गीय शरद यादव जी हो, सभी ने यहाँ का नेतृत्व किया। लेकिन मधेपुरा की जो धरातल है, जो लगातार लोगों को रोजगार देने का काम किया, क्योंकि हमारे मधेपुरा में ही बीएन मंडल यूनिवर्सिटी है। और मैं पूरे बिहार की बात कर रही हूँ, जिस तरह तेजस्वी जी युवा है, लगातार उन्होंने 17 महीनों के कार्यकाल
में जो युवाओं को नौकरी देने का। अरे वो कह रहे हैं मुख्यमंत्री जी के आदेश पर नौकरी देने का काम सरकार की ओर से किया गया था, तेजस्वी जी पूरा श्रेय लूट ले जाते। अच्छा मैडम सही बात है, इससे पहले भी तो नीतीश जी मुख्यमंत्री पद पे थे। जेपीआर ये बताइए, आपके गठबंधन को मधेपुरा की जनता वोट क्यों करे? वो लोग बता रहे हैं कि लालू प्रसाद यादव के समय में जो कामकाज हुए थे उसको ठीक करने का काम ही नहीं किया गया, जहां के तहां उसको खंडहर बनाकर छोड़ दिया गया है। और पीछे यूनिवर्सिटी है, बच्चे निकलते हैं हर साल, हजारों की तादाद में, रोजगार दे नहीं पाती है। पहले पटना जाने में हम लोगों को 12 घंटा 4 चक्कर से लगता था। अब पटना क्या बात है सर। यहाँ से मैं चलूंगा तो 4 घंटे में जाऊंगा। किसका देन है ये? किसका विकास किया हुआ है? आप कहीं पर भी देख लीजिए, चाहे शिक्षा मित्र हो, आंगनवाड़ी की सेविका हो या सहायिका हो, जो भी हो, नीतीश सरकार यानी एनडीए गठबंधन के तहत यानी नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में और नीतीश कुमार के नेतृत्व में जो काम हुआ है, सरकार कोई भी रहेगा, अगर नीतीश जी सरकार बन गए तो विपक्ष तो आपने जेडीयू की सीटों पर भी कब्जा कर लिया, इसीलिए अब तारीफ पे तारीफ का सीधे पे कसीदे पड़े जा रहे हैं। ऐसी कोई बात नहीं। जदयू के सीट पे हम लोगों ने जो आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष बिहारी फर्स्ट चिराग पासवान का जो विजन था, उस ठीक है के माध्यम से पूरा प्रमंडल 9 प्रमंडल में जिला वाइज प्रमंडल वाइज जो उन्होंने अपना ताकत दिखाया, उस ताकत के आधार पे उनको ज्यादा सीटें मिली। जनता गठबंधन को यहाँ की जनता मौका क्यों दी? देखिए, भ्रष्टाचार, अफसरशाह, अपराध और पलायन से यहाँ की जनता त्रस्त है। ये बड़ी अच्छी बात कही है। लगातार अमीरी और गरीबी का फासला बढ़ता जा रहा है। अफसर सर पर चढ़ के बोलता है और लगातार हमारे प्रतिनिधि यहाँ काम किए हैं। लालू प्रसाद यादव जी रेल इंजन कारखाना देने का काम किए, लेकिन जब से सुशासन की सरकार है तब से सबसे ज्यादा बेरोजगारी पूरे बिहार के अंदर है, देश के अंदर है। इनके जो भी डबल इंजन सरकार के वादे थे सब छलावा साबित हुआ। और इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई? इसलिए मधेपुरा की जनता, बिहार की जनता परिवर्तन चाहती है। होगा परिवर्तन का बयार चल रहा है। कौन बनेगा मुख्यमंत्री? तेजस्वी यादव। सीपीआई तो सत्य है, इसको कोई इनका सत्य ही हो गया, कांग्रेस माने या नहीं? सारे सर्वे बता रहे हैं। पहले तो